इंजीनियर्स की तादाद तो निकल रही है, मगर उनकी आज बेरोजगारी इस कदर तक पहुंच चुकी है कि पोस्ट तो बन रहे हैं मगर वो पोस्ट हकीकत में कहाँ है, इसके पीछे कहीं ना कहीं लगता है कि कोई तो सेटबैक है। नमस्कार, शिवालिक एकोज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आयुष के भट्ट। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुओं को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और आज गुरुओं की बात करें, आज हमारे जम्मू कश्मीर में जैसे कि हमें पता है कि पूरा हिंदुस्तान अभी कोरोना वायरस की वजह से दूसरे स्थान पे आ चुका है, मगर उसी दूसरी प्रांत जो हमारे जम्मू कश्मीर या पूरे हिंदुस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ भी रही हैं। मगर इसी दौरान जो हमारा जम्मू कश्मीर यूटी है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमने तो आपको एड्रेस करवाई थी, क्या क्या इश्यूज थी वो भी हमने आपको बताई। मगर इसी दौरान जो एक हॉट बर्निंग मुद्दा था वो अभी तक किसी के सामने नहीं आया, और ये पहली बार आज हमारे चैनल के माध्यम से आज हम एक ऐसी बात को आपके सामने रखने जा रहे हैं अपने इस माध्यम के शिवालिक एकोज के माध्यम के थ्रू, जहां पर हम आपको ऐसे व्यक्ति के साथ में हम रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका नाम हमेशा आप जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो रखते ही होंगे अपने ज़बान के ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं और अभी बच्चों को अभी तक इन्होंने तैयार किया हुआ है, चाहे वो जेई हो, चाहे वो AEE ही हो, चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की बात किया जाए। हाँ जी, ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की बात है। और आज इंजीनियर्स कहीं ना कहीं जो अभी है सेटबैक पे दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आइए स्वागत करते हैं ऐसे जाने माने व्यक्ति का जिसका नाम मुक्तेश योगी है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मुक्तेश जी। सबसे पहले बात आती है कि जो ये सेटबैक है आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पे, ये कब से चल रहा है? सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसने देर सवेर चलो इस बात पे गौर खोज किया और आपने टाइम निकाल के आज बात करने की गुजारिश रखी। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आप टाइम निकाल के आए। तो जैसा कि आप जानते हैं इंजीनियर्स के साथ फ्रॉम इफ़ यू टॉक अबाउट इंजीनियरिंग लाइन 2014-15 से अभी तक कोई भी इंजीनियरिंग पोस्ट नहीं आई है। अगर कहीं पोस्ट आई भी हैं तो किसी भी वजह से या तो वो पोस्टें विड्रॉ कर ली गई या किसी भी बेनिफिट्स की वजह से वो चीज़ें आगे कंटिन्यू नहीं हो पाई। तो अब तो हम वैसे भी यूटी में आ चुके हैं, सुनने में तो बहुत कुछ आता है कि हमारा एक स्टेज अप हो चुका है। तो इसी चीज़ पे मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि हम इस मुद्दे पर बात करें। तो जिस हिसाब से आप अभी देख रहे हैं 2014 के बाद 2017 में हमारे पास 77 पोस्ट आई थी जो कि JK एडा की तरफ से थी, जिसका हमारा एग्ज़ाम भी 1 साल के बाद हुआ था, लेकिन काफ़ी वेट करने के बाद भी उसका रिज़ल्ट नहीं आ पाया था। उसी के साथ अगर हम बात करें 2019 में भी हमारे पास पोस्टें आई थी JEE इलेक्ट्रिकल के लिए, इवन फॉर AE इलेक्ट्रिकल ऑल्सो, बट किसी वजह से वो पोस्टें भी ख़त्म हो गई। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गौर खोज करने की ज़रूरत है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ख़ासकर जो हमारी यूटी प्रशासन है, इस टाइम गवर्नमेंट है, इंजीनियर काफ़ी रोष में है और इस वजह से डिमोरलाइज भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से बच्चे को रास्ता नहीं नज़र आ रहा है तो वो भटकता जा रहा है। अगर आप किसी भी पोस्ट की बात करें, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट बैंकिंग सेक्टर या जैसे अभी अकाउंट असिस्टेंट्स की पोस्ट चल रही हैं, तो अगर आप कहीं भी रेशो देखोगे तो इंजीनियर्स की पोस्ट ज़्यादा है। मतलब इंजीनियर लोग हर जगह आपको तादाद बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। तो जैसा कि गवर्नमेंट सेक्टर भी ये चीज़ मानती है कि इंजीनियरिंग पोस्ट बहुत सारी वैकेंट भी है, बट इसका अभी तक ये चीज़ नहीं निकल के आ रहा है कि ये पोस्टें वैकेंट क्यों हैं और इनको जल्दी से जल्दी फिलअप क्यों नहीं किया जा सकता। तो ये अमूमन बात की जाती है हमारे जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ में भी कि इंजीनियरिंग पोस्ट हमेशा हमारे लिए बहुत ही कहते हैं ना इम्पोर्टेंट पोस्ट रहती है। अगर हमें कभी भी हमने बच्चों को भी देखा होता है कि लाइट चली गई है तो घर वाले यही कहते हैं आइए हमारे जो कंसर्न JEE है उनसे हम बात करते हैं। मगर बात इसी के साथ में आती है, अगर JEE होंगे तभी तो कार्य होगा, अगर JEE के ऊपर फिर AE होंगे और A के ऊपर AEE होंगे, ये तब हायरार्की बनेगी जब इंजीनियर्स होंगे। इंजीनियर्स की तादाद तो निकल रही है मगर उनकी आज बेरोजगारी इस कदर तक पहुँच चुकी है कि पोस्ट तो बन रहे हैं मगर वो पोस्ट हकीकत में कहाँ है, इसके पीछे कहीं ना कहीं लगता है कि कोई तो सेटबैक है। इसी पे कुछ रोशनी डालने के लिए हमारे साथ में जो योगी साहब हैं उनके साथ में हम और जानते हैं कि अभी 2015 में जो पोस्टें निकली थी उसके ऊपर क्या क्या इन्होंने एक बताया था कि अनुशन लगाया था कि ये चीज़ की वजह से कोई इश्यूज़ थी जो इनको लग रही थी। आइए वो इश्यूज़ को भी जानते हैं कि क्या पता वो इश्यूज़ से हमारे गवर्नमेंट है वो इश्यूज़ क्या थी। सर इश्यूज़ कभी
आप ये मान लीजिए रिज़ल्ट की देरी हो जाती है, कभी किसी चीज़ का हवाला दे दिया जाता है, तो प्रॉपर कोई इशू नहीं बताया जाता। बट द ओनली थिंग इज़ दैट वी विल बी कमिंग अप विद आवर न्यू नोटिफिकेशन। आपको एक और नोटिफिकेशन प्रोवाइड की जाएगी, उसमें आपकी डेट बताएंगे किसमें कब एग्ज़ाम होगा या कब नहीं होगा। बट इससे क्या होता है कि जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होता है। तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर आप लास्ट ईयर 2019 की बात करें, जिसमें 30 नवंबर का अगर आप डेली एक्सपेंडिचर निकालें, वो कटिंग भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। उस कटिंग में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि 250 पोस्टें जेई की वैकेंट हैं। तो वो 250 पोस्टें अगर 30 नवंबर से लेकर आज हम अगस्त 2020 में पहुंच चुके हैं, अभी तक वो पोस्टें नहीं भरी जा रही हैं। तो आप खुद ये समझ सकते हैं, अभी जैसे हम ये आपने बताया कि हम लोग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, इवन वी आर वर्किंग ऑन एसोसिएशन ऑल्सो, हम एक एसोसिएशन के साथ भी जुड़े हैं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स के लिए। तो कहीं ना कहीं बच्चा इस चीज़ को लेकर काफ़ी दबा हुआ रह जाता है। और सबसे बड़ी बात एक स्टूडेंट के लिए ये रहती है, अगर वो कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी जाता है, जब वो पोस्टें देखता है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को उस चीज़ से निकाल के फिर से पढ़ाई के माहौल में लेकर आता है। योगी जी एक बात आती है इसके दौरान, कहते हैं कि जो हमारे जम्मू कश्मीर में चलो ठीक है, हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स नहीं हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की कहीं ना कहीं हमें लगता है कि फंडिंग की इशू है, प्राइवेट्स भी हैं। स्किल की अगर बात की जाए, स्किल्स के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी हैं। जो ये यूथ जो हमारे बाहर निकल रहे हैं, जैसे कोई जम्मू के बाहर निकलते हैं ये चीज़ें, क्योंकि जम्मू में इतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ऐसा क्या होना चाहिए कि यूथ हम एक उभरते हुए एक देश को चला रहे हैं, जो कहते हैं नया भारत जिसे कहते हैं, मेक इन इंडिया के ऊपर अभी मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी इसके ऊपर अभी बात कर रहे हैं। जो हमारी नई पीढ़ी है उनके लिए, आपके लिए क्या मैसेज है कि क्या होना चाहिए और सरकार क्या सोल्यूशन लेके आनी चाहिए? हमने प्रॉब्लम्स तो बता दी, तो सोल्यूशंस क्या होना चाहिए इसके ऊपर? सर देखिए, जिस हिसाब से आप सॉल्यूशंस की अगर बात करें, मेरे माइंड में तो एक ही चीज़ आती है इसको लेकर कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो, देखो प्राइवेट सेक्टर की तो कोई मैं बात नहीं कर सकता, बट एक स्टूडेंट लाइफ जब वो प्राइवेट सेक्टर में जाता है तो उसको उतना उछाल वहाँ नहीं मिलता है। उसी वजह से उसकी नज़र गवर्नमेंट सेक्टर पे होती है। और ये कही हुई बात है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में आ गए तो यू आर सेटल्ड नाउ। तो कहीं ना कहीं बच्चों का रुझान, अगर आप देखें पिछले पन्ने खोलें तो 2012-13 में इंजीनियरिंग का ऐसा वेव था कि और कोई कोर्स करने के लिए बच्चे को ऑप्शन ही नहीं था। योगी जी बात थी है, बट बात यही है कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 500 या 1000 पोस्ट मांगते हैं, मगर इंजीनियर 1 लाख हैं, और बाकी के इंजीनियर्स का क्या होगा? तो ऐसा क्या आपकी ओर से उद्देश्य रहना चाहिए? हाँ, मेरा उद्देश्य ये है, यूटी गवर्नमेंट तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं, जैसे हर स्टेट में पीएससीज हैं, उनके अपने एसएसबीज हैं, जैसे हमारा यहाँ अपना एसएसबी है। मतलब अगर एसएससी हर साल रिक्रूटमेंट पॉलिसी उनकी ये है कि हर साल जितनी भी पोस्टें उनके पास होती हैं, वो कुछ भी हो देर सवेर बिना किसी इशू के वो एग्जाम करवाते हैं। तो ये तो बात होगी 1000 की, मगर 1 लाख जो बच्चे निकलेंगे अभी, क्योंकि और भी बच्चे इंस्टीट्यूशन चल रही है, उसी पे मैं बात करने जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं 2 पॉलिसीज मैं आपको बताना चाहूँगा। एक पॉलिसी तो ये रही कि हमारी जो यहाँ की एसएसबी है वो इस पॉलिसी के साथ सामने आए कि एनुअली रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहिए। नो डाउट 500 नहीं चाहिए, 250 नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम 70-80 पोस्टें रेगुलर बेसिस पे तो निकालिए। इंजीनियर्स को पुशअप तो करिए। अब आप खुद सोचिए, 70-80 काफ़ी है? सर काफ़ी तो नहीं है, बट द थिंग इज आप ये मान के चलिए कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अच्छा, कहीं ना कहीं वो एकोमोडेट तो होंगे, कहीं ना कहीं आप बताने लायक तो रहेंगे ना कि हमने पोस्टें निकाली। बट अगर हम आज बात करें फ्रॉम लास्ट 6 years और 5 years, वी डोंट हैव एनी पोस्ट। नहीं, अभी रविंद्र रैना जी ने तो पोस्टेज निकाली थी, 1000 की पोस्ट करीबन निकाले हुए थे। अब उसके ऊपर क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? देखिए वो तो फिर पॉलिटिकली हो जाएगा। मैं किसी नहीं पॉलिटिकल नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल है कि मुझे लगता है नोटिफिकेशन निकली थी, नोटिफिकेशंस के साथ में कहा कि आपको पोस्टें दी जाएगी, जिसमें बहुतों ने शोर भी मचाया था कि इसमें भेदभाव है, 4 क्लास एम्प्लॉयमेंट है, हमारे लिए अभी नहीं निकाली गई थी। तो यूथ कहीं ना कहीं लग रहा है कि यूथ के लिए चीज़ें तो निकल रही हैं, तो यूथ उस पर जाने में घबरा रहा है क्या? नहीं, यूथ उसमें जाने में घबरा नहीं रहा। द ओनली थिंग इज़ दैट अगर जिनके लिए आप वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लेकर आ रहे हैं, लाइक आपने मेरे साथ इंस्ट्रक्शंस कुछ साझा करने हैं, तो कम से कम मुझे तो पता हो मेरे साथ हो क्या रहा है, ठीक है ना? तो अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ करना चाह रही है, कम से कम यूथ को पहले कॉन्फिडेंट में ले, यूथ के साथ कहीं रूबरू हो, यूथ से पहले पूछे आखिर यूथ चाहता क्या है, किस हिसाब से चाहता है। बाकी रही एक चीज़ मैं आपके साथ और ऐड करना चाहूँगा जो इंजीनियर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ पर आए। रिंग रोड का प्रोजेक्ट है, जम्मू अखनूर हाईवे प्रोजेक्ट है, काफ़ी शानदार प्रोजेक्ट है।
मैं चाहूँगा कि अगर जो हमारे जम्मू कश्मीर के इंजीनियर्स बाहर जो पढ़ के आते हैं, कम से कम कुछ ऐसी पॉलिसी उनके लिए भी सेट की जाए कि अगर बाहर की कंपनीज वो टेंडर लेकर यहाँ आती हैं तो सबसे पहले वो यहाँ के लिए भी एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस रखे, कुछ परसेंटेज यहाँ के इंजीनियर्स के लिए भी रखे। तो मुझे लगता है कि कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए और होगी भी, क्योंकि एरा में लास्ट टाइम जब बानी हाल का प्रोजेक्ट बना था तो उसमें भी हमारे जम्मू कश्मीर के जो यूथ थे, जो लोकल आवाम थी, उसमें आई गेस उनको भी एक परसेंटेज दी गई थी, रखते हैं वहाँ पर। मगर प्रॉपरली एक आपके हिसाब से ये होना चाहिए कि एक प्रॉपरली नॉमिन इक्विटल टू ऑल द यूथ विच आर कमिंग इनटू द नेक्स्ट फॉर फ्यूचर, राइट। तो योगी जी, आखिरकार में एक मैसेज क्या देना चाहते हैं पूरे एक यूथ संगठन के, क्योंकि आप एक यूथ संगठन भी चला रहे हैं और साथ ही साथ एक इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं। देखिए, मैं एक ही मैसेज अपने यूथ को देना चाहूँगा। मैं करियर काउंसलिंग भी प्रोवाइड करता हूँ। मैं हर स्टूडेंट तक या जितने भी हमारे बच्चे हैं उन तक एक ही मैसेज मेरा रहेगा कि आप जिस भी फील्ड में जाते हैं प्लीज़ उस चीज़ से भटके ना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको रास्ता ज़रूर नज़र आएगा। बट द थिंग इज़, मैंने जैसे आपको पहले बताया, बहुत सारे यूथ्स के साथ ऐसा होता है कि वो इंजीनियरिंग करते हैं या बिज़नेस फील्ड में आते हैं, लेकिन फिर उनको जब पोस्टें किसी भी डिपार्टमेंट में निकल आती हैं तो वो उस तरफ निकल जाते हैं। तो आप अपनी फील्ड में रहिए, अपने फील्ड में ग्रो करिए। जितने भी हमारे कोर्सेज़ हैं या जितनी भी हमारी फील्ड्स हैं, हर एक फील्ड का अपना वास्ट एक स्कोप है। ऐसा कुछ नहीं है कि उस फील्ड में ज़्यादा स्कोप है, इस फील्ड में ज़्यादा स्कोप है। द ओनली थिंग इज़ टू सी द वे आउट। आप उस चीज़ को देख पाएँ, आप उस चीज़ पे काम करें। बाकी रही बात, हम यूटी में आ चुके हैं, मेरे को गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ पे भी पूरा भरोसा है। वी विल डेफिनेटली हैव सम गुड न्यूज़ इन वेरी फ्यू मोमेंट्स। तो बाकी आपने भी आज अच्छा टाइम निकाला हमारे साथ रूबरू होने का। बाकी हमारी एसोसिएशन, हमारा युवा संगठन इस चीज़ पे डेफिनेटली काम कर रहा है। बाकी हमारे स्वाध्याय एजुकेशंस के भी जितने कैंडिडेट्स हैं वो भी बहुत देर से इस खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ स्वाध्याय एजुकेशन के ओनर मुक्तेश योगी, जिन्होंने हमें अभी रूबरू करवाया, इंजीनियर्स के जो प्रॉब्लम्स थे उनके ग्रीवेंसेस के साथ में एड्रेस करवाया। और ऐसे ही जितने भी ग्रीवेंसेस जो आएंगी और अपकमिंग है इस दौरान में, मुझे लगता है कि हमारे जो भी एलजी हैं उनको उनको अभी कड़ा एक्शन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना का महामारी तो चल ही रहा है और साथ ही साथ में इश्यूज़ को भी हैंडल करनी है। तब तक के लिए ऐसे ही बड़े अपडेट्स के साथ में शिवालय के कोर्स में जुड़े रहें, अपने सतर्क रहे, सावधान रहे। तब तक के लिए दीजिए मेरी टीम को इजाज़त। कैमरामैन सुरजीत कुमार, मैं आयुष के भट्ट।